नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। यास तूफान का बिहार में देखा जा रहा असर। पटना के गांधी मैदान इलाके में पानी ही पानी। पटना का मिलर स्कूल ग्राउंड बारिश के कारण तालाब में तब्दील। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद पटना में कई जगहों पर गिरे पेड़। सड़कों से पेड़ों को हटाने का काम जारी। पटना सचिवालय के पास भी गिरे हैं पेड़। सीएम नीतीश ने इन पेड़ों को लगवाया था। पटना के कदम कुआं इलाके में जल जमाव और खुले नाले के चलते कई गाड़ियां फंसी। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। पटना के शास्त्री नगर इलाके में जल जमाव। नगर निगम के दावों की खुली पोल। पटना के लालजी टोला में पानी ही पानी। नगर निगम से लोग नाराज। पटना के गर्दनीबाग में और अलकापुरी में बाढ़ जैसी स्थिति। राजवंशी नगर के कई इलाकों में भरा पानी। पटना के राजेंद्र नगर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई घरों में जल जमाव। आरजेडी ने जल जमाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जयप्रभा अस्पताल से पानी निकालने का काम जारी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद हरकत में आया निगम। कंकड़बाग स्थित जयप्रभा अस्पताल में पानी में ही चल रहा था मरीजों का इलाज। चक्रवाती तूफान यास की वजह से हाजीपुर के सदर अस्पताल का हाल बेहाल। पूरे अस्पताल में घुसा है पानी। पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू। सुबह 9 बजे से उड़ान भरने लगे हैं विमान। यास के कारण कल उड़ानों पर लगी थी रोक। नवादा में 2 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। व्यापारियों को भी बारिश से हुआ काफी नुकसान। मुजफ्फरपुर में चक्रवाती तूफान यास का काफी असर। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। कई पेड़ गिरे। पूर्णिया में पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश। शहर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव। हाजीपुर शहर का हाल भी बुरा। शहर के सभी प्रमुख इलाकों में भरा है पानी। फारबिसगंज शहर में सुबह से हो रही बारिश। नगर परिषद के दावों की फिर खुली पोल। बगहा में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश। जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। गया में भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति। शहर के निचले इलाकों में जमा हुआ है पानी। भोजपुर में गुरुवार शाम से हो रही बारिश। तेज हवा के साथ बढ़ी लोगों की मुश्किलें। चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा है असर। खगड़िया में चक्रवाती तूफान यास से मौसम का बदला मिजाज। देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। तेज हवा के कारण बिजली सेवा प्रभावित। गोपालगंज में चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा असर। 48 घंटे से हो रही है लगातार बारिश। सिवान में चक्रवाती यास तूफान का साफ दिख रहा असर। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश। तेज हवा के साथ लोगों की बढ़ी परेशानी। छपरा में भी यास तूफान के कारण हो रही है तेज बारिश। शहर में हुआ जल जमाव। आरा में चक्रवाती तूफान का असर। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगदीशपुर में घर का गिरा छत। अभी तक कोई हताहत नहीं। नालंदा में चक्रवाती तूफान यास ने तोड़ी किसानों की कमर। अच्छी फसल पानी के चलते हुए बर्बाद। औरंगाबाद के रफीगंज में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न। लोगों को हो रही है परेशानी। किशनगंज में यास तूफान ने दिखाया अपना प्रभाव। जिले के कई इलाकों में कच्चे मकान ढहे। पूर्वी चंपारण में यास तूफान ने मचाया तांडव। किसानों की फसलें हुई बर्बाद। नरकटियागंज में यास तूफान ने ढाया कहर। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। शहरों में जल जमाव की स्थिति। ग्रामीण इलाकों में फसलों को भारी नुकसान। अररिया में बीते 24 घंटे में मौसम ने बदली करवट। आज सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश जारी। अररिया और फारबिसगंज शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न। वैशाली के महुआ में चक्रवाती तूफान यास ने दिखाया विकराल रूप। सड़क पर गिरा पीपल का पेड़। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सीतामढ़ी में भी दिखा चक्रवाती तूफान यास का असर। 2 दिनों से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली का तार टूटने से कई इलाकों की बिजली बाधित।
वैशाली के महनार में तूफान ने बरपाया कहर। एक गरीब परिवार का करकट का घर गिरा। गांव के स्कूल में लेनी पड़ी शरण। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। छपरा के जयप्रभा सेतु के पास टूटा अप्रोच पथ। यूपी जाने के लिए टूटा संपर्क। मालवाहक ट्रकों की लगी लंबी कतार। झारखंड के कई जिलों में यास का दिख रहा असर। 3 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। यास तूफान में रांची का हाराडी बूढ़ाडी पुल ध्वस्त। आवागमन पूरी तरह से बाधित। निर्माण में अनियमितता और अवैध बालू उत्खनन के आरोप। चक्रवाती तूफान यास पर अलर्ट मोड में रांची का पुलिस कंट्रोल रूम। शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। हर शिकायत का तुरंत हो रहा समाधान। रामगढ़ में 3 दिनों से हो रही बारिश से हहारो नदी का जलस्तर बढ़ा। आदिवासी बहुल उरेज और पचंडा गांव का टूटा संपर्क। जमशेदपुर के निचले इलाकों में घुसा पानी। घर में रखे सामान पानी में डूबे। रामगढ़ में बारिश के कारण ओपन कास्ट खदान में पानी। कई हाईवा पानी में डूबे। साहिबगंज में भारी बारिश से कई मोहल्लों में भरा पानी। पहाड़ों से तेज गति से आ रहा है पानी। साहिबगंज में यास तूफान से रिकॉर्ड बारिश। 24 घंटे में 288.8 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश। निचले इलाके के घरों में घुसा पानी। बारिश की वजह से खोला गया तेनुघाट डैम का एक फाटक। फाटक से 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। छपरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने से पूरा शहर झील में तब्दील। बारिश ने पाकुड़ के हिरणपुर की सड़कों की बिगाड़ी सूरत। कई जगह सड़क के निकल चुकी है गिट्टियां। बढ़ गई है फिसलन। गोड्डा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। 2 महीने पहले बने गांधी मैदान ट्रैक हल्की बारिश में ही धंसा। यास तूफान और भारी बारिश ने रामगढ़ में मचाई तबाही। सीसीएल कॉलोनी में कई जगह गिरी चहारदीवारी। लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद घाटशिला में धूप निकलने से जनजीवन सामान्य। प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने में जुटी प्रशासन की टीम। सिमडेगा में यास तूफान की वजह से रोके जाने के बाद कोरोना टीकाकरण की फिर से हुई शुरुआत। गांव-गांव तक टीकाकरण के लिए टीकाकरण वैन किया गया रवाना। खूंटी के सुदूर गांव में चल रहा कोरोना जांच अभियान। एएनएम सहिया सेविका और महिला समिति की सदस्य जांच टीम में शामिल। देवघर के दड़वा नदी पर चलाया गया एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान। लोगों से की गई गाड़ी चलाते समय हेलमेट और मास्क पहनने की अपील। बोकारो के चास में चोर ने एक घर के बंद कमरे को बनाया निशाना। चोरी करते चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गिरिडीह के झरिया गादी रेल लाइन के पास चोरों ने की घर से 2 लाख के जेवर के साथ 10,000 कैश की चोरी। जानकारी दिए जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सिमडेगा में जल्द बनाया जाएगा मल्टी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। खुद डीसी करते हैं बाजार टांड में बन रहे स्टेडियम के कामों की देखरेख। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल पर किसानों का 100 करोड़ रुपए का है बकाया। किसानों का हाल बेहाल। किसानों ने सरकार से किया बकाया राशि के लिए हस्तक्षेप की मांग। सहरसा के सुखसनी में पुल निर्माण में लगे मिस्त्री की गोली मारकर हत्या। 10 दिन पहले मांगी गई थी रंगदारी। सीतामढ़ी शहर में कोरोना मरीज से जबरन पैसा वसूलने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर के निजी नर्सिंग होम को किया गया सील। डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। गाड़ियों के तहखाने से जब्त की शराब। 4 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर। दिव्यांग दुकानदार की पिटाई के मामले में दिगवारा थानाध्यक्ष लाइन हाजिर। दिनेश दास ने की थी दिव्यांग की पिटाई। शेखपुरा के बरबीघा में डकैती कांड का खुलासा। लूट के मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देवा सिंह को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में चोरों का उत्पात। बीती रात पुलिस की मुस्तैदी के कारण 4 दुकानों में चोरी का प्रयास असफल। देवघर के जसीडीह में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। धनबाद में बच्चों के झगड़े में जमकर मारपीट। एक व्यक्ति की मौत। शराब के कई मामलों के आरोपियों को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना के मसौड़ी में गांव वालों 4 बच्चों की मां की जबरन कराई शादी। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। छपरा में एक युवक ने पेश की मिसाल। पत्नी की प्रेमी से कराई शादी।
छपरा में सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं, शादी की सालगिरह में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके। औरंगाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। कटिहार पुलिस ने 3 दिन पहले हुए लूटकांड का किया खुलासा, लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों से हो रही गहन पूछताछ। पटना एम्स में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू, पहले चरण में 50 बच्चों पर चल रहा ट्रायल। झारखंड में कोरोना संक्रमण ढलान की ओर, लगातार दूसरे दिन मिले 1000 से कम पॉजिटिव, 13000 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। कोरोना के बाद बच्चों में नई बीमारी MIS-C का खतरा, झारखंड में 16 मामले आए सामने, तेज बुखार और सूजन के बाद बिगड़ी बच्चों की हालत। रामगढ़ में बदहाल SCCL का सेंट्रल अस्पताल, इलाज की जगह रेफर किए जाते हैं मरीज, प्रबंधन पर लगा लापरवाही का आरोप। शिवहर नगर पंचायत की तरफ से जरूरतमंद लोगों को किया गया मास्क वितरण, प्रत्येक परिवार को दिया गया 6 मास्क। आरा की जनता को सांसद RK सिंह की सौगात, जिले को दिया गया 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गोपालगंज में वैक्सीन एक्सप्रेस की शुरुआत, सभी 14 प्रखंडों में वैक्सीनेशन के लिए 22 वैन रवाना, सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। बेतिया में हिंदू जागरण मंच और KR हाई स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने कोरोना मरीजों के बीच 500 ऑक्सीमीटर का करेगी वितरण अभियान की शुरुआत बेतिया SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने किया। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों की सेवा में आगे बढ़ रहा युवाओं का हाथ, अस्पतालों में जाकर मरीजों और परिजनों का करा रहे भोजन। मुजफ्फरपुर के पताही स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल, अस्पताल में उग गया है जंगल, डॉक्टर और नर्स दिखे गायब। वैशाली में 4 युवकों ने कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने का उठाया बीड़ा, मरीजों को भोजन के साथ दवाएं और ऑक्सीजन करा रहे मुहैया। गिरिडीह के दर्जनों गांव में गायत्री यज्ञ और हवन का आयोजन, कोरोना महामारी पर आध्यात्मिक नियंत्रण को लेकर पूजा पाठ। कोरोना काल में भी दरभंगा हवाई अड्डा में बनाया कीर्तिमान, अप्रैल महीने में 160 विमानों की लैंडिंग। बोकारो के बांसगोड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर, पीड़ित परिवार को मिला आशियाना। गिरिडीह के घोड़थम्मा में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। साहिबगंज में RPF ने रेलवे स्टेशन कैंपस से मानव तस्कर को किया गिरफ्तार, 3 नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। धनबाद में अभिभावक संघ ने स्कूल फी को लेकर जताया विरोध, PMO की शिकायत। PM मोदी आज तूफान से प्रभावित राज्यों का कर रहे हैं दौरा, प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में की समीक्षा बैठक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दामोदर सावरकर को PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी को किया नमन। GST काउंसिल के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अहम बैठक, VC के जरिए राज्यों के मंत्री हुए शामिल। देश में 44 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम मामले, पॉजिटिविटी रेट 10% से कम, 24 घंटे में 1,86,000 नए केस। सागर हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार की एक तस्वीर आई सामने, हॉकी लेकर पहलवान सागर की कर रहे हैं पिटाई। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस ने सुशील के साथी रोहित को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, जिला प्रशासन कर रही मामले की जांच। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को NCB ने किया गिरफ्तार, ड्रग्स केस में हुई है गिरफ्तारी।